आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट कि हमको डिवाइन हेल्प मिली, ये बहुत कुछ बताता है। आसिम मुनीर ने, देखिए आसिम मुनीर जो हैं उनके ऊपर इस समय मेहरबानियाँ तो बरस रही हैं। इनके ऊपर डिवाइन हेल्प तो छोड़िए, शैतानी ताकत तो है इसके पास, क्योंकि सऊदी जो है वो इसको अवार्ड दे रहा है। लीबिया ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद पाकिस्तान जो है आर्म्स इंपोर्ट करता है, तो लीबिया ने कहां से इनसे एग्रीमेंट साइन कर लिया। वैसे लीबिया और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। कहते हैं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर नेशन बनने के लिए मुअम्मर अल गद्दाफी ने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा, मतलब लुटाता था वो पैसा। तो अब आसिम मुनीर कह रहा है कि हमको तो अल्लाह ने मदद की। गलत है मेरे भाई, गलत है। ये कुरान ठीक से पढ़े ही नहीं है। अल्लाह कभी भी अधर्मियों की मदद नहीं करता। मदद भारत की हुई, जब यहां पे मारा। वो चूरन बेचते रहो तो बेचते रहो, जो इनका काम है। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो कॉन्फ्रेंटेशन हुआ और हमने देखा, ये बड़ी बड़ी बातें ही करके ऐसे ही तो ब्रेन वॉश होता है। यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जब एक मिलिट्री जनरल मौलाना का काम अदा कर रहा है तो आप सोच लीजिए कि उस देश का हाल क्या होगा। अब यहां मुनीर कहते हैं कि हमने ये देखा और नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को इसने एड्रेस करते हुए ये सारी बातें जो हैं वो बोली। अब दोस्तों क्या है ना कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात हो रही है। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत जल्द देखने को मिले, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में अशांति फैल गई है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नेक्सस, ये जो है ना गठजोड़, तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान को जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बिना वीजा के आते हैं, यानी कि अब आप ट्रैक भी नहीं कर सकते कि कौन गया कौन आया। तो एक तरीके से भारत के ऊपर प्रॉब्लम तो हो रही है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश के बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आई हैं चिकन नेक को लेकर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर। हालांकि चिकन नेक बोलना सही नहीं है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही बोलना सही है। तो 80 किलोमीटर का जो वाइड कॉरिडोर है, बहुत ही, और मैं तो भाई हमेशा इसमें रहा हूं कि वैसे तो बांग्लादेश से बहुत सारे हमने सोचा था कि प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ये कॉरिडोर चौड़ा हो जाएगा, लेकिन अब वही है कि अभी आप कलादान प्रोजेक्ट पे पूरी तरीके से निर्भर है, लेकिन उसको पूरा होने में भी 2 साल लगेंगे। बट फिर भी दोस्तों, हमने अपने रेजिमेंट्स भेजे हैं, अच्छे खासे तरीके से भेजे हैं। चोक पॉइंट्स हैं, 3 पर्टिकुलर चोक पॉइंट्स हैं। चाइना के पे उसकी नजर है, बट अभी तक एक भी चोक पॉइंट पे वो कामयाब नहीं हो पाया है। भारत की दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे काबिल आर्मी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन को बिल्कुल ही एकदम बेकार समझ लें कि कल जाएंगे तो परसों हो जाएगा। ठीक है, बोलने में बात अच्छी है, जीतेगा भारत, लेकिन नुकसान भारत को भी थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तो अब उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो जितने भी पड़ोसी देश हैं, स्पेशली ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं भारत के लिए। ठीक है, और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, भारत ने बांग्लादेश की मदद की तो बांग्लादेश आगे बढ़ा है, वो चाइना की गिरफ्त में नहीं आया। जो देखिए, इतिहास गवाह है कि जो नेशन चाइना के पास गए वो बर्बाद हो गए जब तक वो भारत के साथ रहे, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता की आवाज यहां पे सुनी जाती है। अरावली को लेकर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार हमारे पहाड़ों को भी बेच खाएगी। अब देखिए, अब पूरी तरीके से मुहिम, हम सब ने लेक्चर बनाया, हम सब साथ है इसमें, सरकार ये डिसीजन वापस ले लेगी। पाकिस्तान चाइना में ऐसा नहीं है, वहां पे भाई जो करना है वो करना है। अब दोस्तों, ये जो फुल टेक्स्ट जो है वो ऑफिशियली इसको रिलीज नहीं किया गया, इट वाज नॉट ऑफिशियली रिलीज्ड। अब अगर मान लीजिए कि ऑफिशियली रिलीज कर देते तो हो सकता है वहां पे भी इसने डॉग विस्लिंग की हो, एक डिफेंस पैक्ट की, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले कतर में डिफेंस पैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद गाजा में पाकिस्तान शायद अपने सोल्जर्स भेजे, जिसका अलग ही रिपरकशन होगा। पाकिस्तान 10 फ्रंट वॉर झेल रहा है, बताऊं। एक तो उसके चारों, जो बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, और इधर पीओके हो गया, वहां पे तो प्रॉब्लम है ही है। भारत से आपको बहुत बड़ा खतरा है, तालिबान से आपको बहुत बड़ा खतरा है, साथ ही साथ दोस्तों इमरान खान के जितने सपोर्टर्स हैं ना, उनसे आपको बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, बाकी बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो आपको अनस्टेबल बनाने में लगे हुए हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स के से आपको बहुत बड़ा खतरा है, जो इनकी मिलिट्री में ग्रुपिंग्स हैं उनसे भी बहुत बड़ा खतरा है, और लोगों से तो है ही है। तो एक तरीके से पाकिस्तान भी अपने घर में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान ने सिर्फ लाहौर को ही डेवलप किया, उसके आसपास के एरिया को ही डेवलप किया, क्योंकि वहां पे इनकी लीडरशिप बैठती है। आसिम मुनी ने बोला है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन अफगान टेरिटरी से इट इज फेसिंग वायलेंस। अब देखिए, यहां पे एक अल्टीमेटम दिया है आसिम मुनी ने कि या को हमको चूज करो या फिर तुम टीटीपी को चूज करो। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किसी देश से साइन किया। अब वो सीक्रेट कौन है? अमेरिका है, यूएसए है। उसने अमेरिका में जाके अमेरिका से एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत
डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए और अफगानिस्तान चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसी देश ने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, जो बाइडेन तो बाहर निकल गए, लेकिन बाकी डोनाल्ड ट्रंप पैसे के बारे में सोचता है, तो उसने देखा होगा कि यार पैसे चाहिए, पैसे निकालने पड़ेंगे। उसने ईरान को चेक में रखने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सहारा लिया। शायद ईरान पे दोबारा स्ट्राइक्स होने वाली है, तो अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पे यू कैन फील इट। और इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया है कि तुमको बमबारी करते रहनी है। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसमें क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, IMF से फंड्स मिल रहे हैं, यूएसएड बंद कर दिए, बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। लेकिन तो पाकिस्तान को खूब पैसे मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो समझ ही नहीं रहे कि वो कहां फंसता जा रहा है। मल्टीपल डिफेंस पैक्ट साइन हुए हैं। देखिए, भारत कभी भी किसी भी देश के साथ डिफेंस पैक्ट साइन नहीं करेगा, क्योंकि यहां के जो लोग हैं, यहां के जो नेता हैं, चाहे जैसे भी हों, यहां के जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने देश के प्रति लॉयल हैं। सबकी बात मैं नहीं कर रहा, बट 90% तो है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नया बना हुआ देश है। पाकिस्तान को फर्क भी नहीं पड़ता है, उसकी पूरी सत्ता है आसिम मुनीर के पास। वो अपना पैसे कमा के निकल जाएगा, जैसे सारे लीडर्स ने किया। शरीफ परिवार पैसे कमा के निकल गया, बाहर शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान में कौन रहना चाहता है? भुट्टो परिवार बाहर शिफ्ट हो गया। इतना पैसा था बेनजीर भुट्टो के पास, जॉन केराकाओ, क्या बातें सुनिए। उसने कहा कि ये बेंटली बोल रहे कि अगली बार बेंटली लाए तो 100 जूते मारूंगी। वहां पे आम पाकिस्तान के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है। तो हालात इतने ज्यादा गंभीर है मेरे भाई पाकिस्तान में। तो वहां की जो मिलिट्री है ना, वो दे डोंट केयर कि क्या सिविलियन में हो रहा है, क्या लोगों को फर्क पड़ रहा है। नहीं, पैसे बनाओ जितना हो सके, बाकी अमेरिका या यूके में सेटल हो जाएंगे बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ये सब ने किया, इनका इतिहास रहा इनकी लीडरशिप का। हर बड़ा लीडर जो है वो बाहर जाके सेटल हो गया। यही आसिम मुनीर का भी प्लान है। कल को अगर भारत बहुत तगड़े से हमला करता है तो भाग जाएगा बोरिया बिस्तर बांध के। आप ये मत सुनिए कि आगे आएगा, ये लड़ेगा, ये सीना खा, कुछ नहीं। ये जो मेडल, ऐसा ना कि वही जो बैंड बाजा आपने देखा है ना कि जो बाजा वाले होते हो यहाँ पे एकदम वैसी तो ड्रेस लगती है एकदम मेडल एडल, तो वही बता रहे हैं कि इसने बोला तो है कि आपको हमको चूज करो या तो टीपी को चूज करे, हमको चूज करो। ऐसा बोल रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड है, मतलब ठीक है कि हाँ भैया या तो हमको देख लो या उनको देख लो, या तो सास से बात कर लो या फिर अपनी प्रेमिका को देख लो। अरे भैया जबरदस्ती की बात होती है। टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान जो है, वो वैसे ही पाकिस्तान के नाक पे दम किए हैं। और दोस्तों अभी इस्लामाबाद तक पहुंच गया है, और अभी भी दोस्तों हफ्ते में एक आध अटैक तो हो ही जाते हैं डेली। तो आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, टीटीपी रुक तो रहा नहीं है। आप करते रहो, आप कबूतर मारते रहो, आप अपने ही देश पे बमबारी करते रहो। उधर टीटीपी जो है वो घर में घुस के मारेगा, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स इन गोरिल्ला वॉरफेयर। इनको कहते हैं ना कि वो जब स्कूलों में आप एक स्टूडेंट ऐसा होता था कि जिसको इतना मारते थे कि साला ट्रेन हो जाता था, ठीक है, कि हाँ भैया मारो, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। टीटीपी और तालिबान वैसे ही हो गए कि इतना कुछ झेल चुके ना कि इनको ये उठ खड़े होंगे ये, ठीक है। बट पाकिस्तान के अर्बन स्फीयर्स में अगर आतंकवाद पहुंचा, जो कि पहुंच रहा है, तो इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी एक भी आतंकी हमले को, जो आप कहते हो ना बहुत आईएसआई, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या होता है कि दूसरे देश को हराना, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल थ्रेट हो, और इंटरनल थ्रेट को खत्म करना, दोनों में ही ये नाकाम है। तो आईएसआई एक सबसे बेकार एजेंसी है अगर आप इंटेलिजेंस की बात करते हो। और उनको मैं बता रहा हूं ना, लोगों की फर्क ही नहीं है, लोगों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है। तो अब काबुल को ये इन्होंने बोला, और टर्की में बात भाई बाहर आ गई। पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट इतनी बेचारी, मैं क्या बताऊं कि दया आती है मुझे शहबाज शरीफ के ऊपर। खैर उसको इसीलिए ही नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाया गया। एक तरफ जो है ये ईरान में बैठते हैं, बात कर रहे हैं, हमला हो जाता है, इनकी आर्मी हमला कर देती है शिस्तान बलूचिस्तान में अभी जनवरी में। उसके बाद फिर अभी टर्की में बात चल रही है, उधर यहां पे फायर खेल रहे हैं। फिर वहां पे सिविलियन अफगान ऑफिशियल्स ने बोला है कि ये जो डिप्लोमेट्स आए थे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने हमसे बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते भैया, हम मजबूर हैं। तो आप सोच लीजिए कि खाली इनके मिलिट्री ही जो है वो रूल करे, और इसीलिए आसिम मुनीर इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान अपने हाथ बहुत जगह घुसाता जा रहा है, और दो ही हाथ होते हैं, 1000 जगह घुसा नहीं सकते। पाकिस्तान, इनकी मिलिट्री अपने आप को बहुत कमजोर कर सकती है, ठीक है। तो ये है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।